बेटा, तेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कब तक खत्म हो जाएगी? पापा बस 1 साल और, उसके बाद तो मुझे कॉलेज वाले ही ना किसी कंपनी में जॉब दिलवा देंगे। अरे वाह, मेरी बेटी तो तब बड़ी आदमी बन जाएगी। कहीं हमको भूल तो नहीं जाएगी ना बेटा? पापा आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आपने ही तो मेरे लिए सब कुछ किया है पापा, और भला मैं मेरे लिए आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैं किसी को क्यों ही कुछ बोलूँगी, जबकि आप सब मेरे अपने हो। तू जब कमाएगी ना तो मेरे लिए अच्छी अच्छी सी साड़ियाँ लेकर आना, वो भी अपनी सैलरी से। दीदी मुझे तो ढेर सारी ज्वेलरी दिलवाना। दीदी मुझे एक बाइक और पॉकेट मनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी इतना सब नहीं करेगी। मैं उसे प्रेशर नहीं देना चाहता, बिल्कुल नहीं। अरे घर की बड़ी बेटी है तो उसके छोटे भाई बहन उससे उम्मीद तो रख ही सकते हैं ना, इसमें गलत क्या है? फिर हमने इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, हमारे लिए कुछ तो करना बनता है ना। अरे जब सब वही कर देगी तो मैं क्या करूँगा? मैं इस घर का बड़ा हूँ, ये मेरा काम है। आप कब तक करोगे जी? आपकी भी तो उम्र हो रही है। जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। मैं अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहता। पापा आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मुझे पढ़ाया है, मुझे आपके लिए सब करना है। मेरे लिए ये गर्व की बात होगी। बेटा, तेरे से बाप को कुछ नहीं चाहिए, बस तू ना खुश रहे, यही चाहता हूँ। सूरज की बातें नेहा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ साल बाद आरती कमाने लगी थी। सूरज भी अपना काम कर रहा था, पर नेहा को ये पसंद नहीं था। आप बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं, अब आपको आराम करना चाहिए जी। अब आरती भी कमाने लगी है। अरे तो क्या करूँ? बिटिया के ऊपर बोझ बन जाऊँ? आपने उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आपके लिए क्या वो बोझ थी? वो मेरी बेटी है, मेरा फर्ज था उसे पढ़ाना लिखाना। सुबह सुबह तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर आपने अपना फर्ज पूरा किया है तो उसको भी तो अपना फर्ज पूरा करने दो ना। नेहा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ना जाने क्या क्या सोचने लग जाती हो। कभी सोचा है आपने आपकी उम्र क्या है? कल को चलते फिरते कोई बात हो जाए, आपको चोट लग जाए तो आपकी लड़की का कितना पैसा खर्च हो जाएगा? अरे तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। आरती अब अच्छा खासा कमा रही है, आप इस बुढ़ापे में शरीर को दौड़ाना बंद कर दो। अब उसे इस घर का खर्च उठाने दो। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करता हूँ। इधर सूरज नेहा की बातों में आकर अपना काम छोड़ देता है। दूसरी तरफ आरती की उम्र बढ़ जाती है। नेहा अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढती है। सुनिए, अब आरती ना बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा परिवार देखकर उसकी शादी कर देते हैं। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। आखिर लड़कियाँ पराई होती है तो बिटिया को कब तक घर पे रखेंगे? उसकी शादी के बारे में सोचना होगा। कोई अच्छे घराने का लड़का देखिए ताकि उसे कभी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, लड़का ढूंढना तो उससे कहना कि वो उसको जॉब करने दे। इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा कर मैंने अपनी बेटी को इस मकाम पर पहुंचाया है, और मैं नहीं चाहता वो घर के काम काज के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। इसीलिए तुम एक काम करना, लड़का देखो तो ऐसा देखना जो उसे जॉब करने से ना रोके और उसका ध्यान भी रखे। नेहा जब कोई रिश्ता लेकर आती तब आरती के छोटे भाई बहन उस लड़की को ऐसा वैसा कुछ न कुछ कहकर भगा देते। आरती के भाई बहन को ये डर था कि कहीं शादी के बाद उनका खर्चा पैसा देना आरती के ससुराल वाले बंद न करवा दे। काजल, रवि, तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता है तुम लोग उन्हें भगा देते हो। मम्मी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? दीदी की शादी हो जाएगी तो घर का खर्च कौन उठाएगा? पापा को तो आपने पहले से ही जॉब करने से मना कर दिया है, और आप दीदी की शादी करवाने पे तुली हुई हो। अगर उनकी शादी हो जाएगी ना तो वो पैसे हमें नहीं अपने ससुराल वालों को देंगी। तुम दोनों बिल्कुल पागल हो गए हो। आरती को अगर एहसास हो गया ना कि हम उसका बस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नेहा रवि और काजल को समझाकर आरती की शादी एक अच्छे घर में करा देती है। आरती के ससुराल वाले इतने अच्छे होते हैं कि उसे पैसे देने से मना नहीं करते। आरती कैसी है बेटा? ससुराल में सब ठीक है ना? अच्छी है माँ, सब खुशी से चल रहा है। तुम बताओ कि वहाँ सब कैसे हैं? बस बेटा घर की जिम्मेदारियों में ही लगे हुए हैं। तेरे पापा की तो उम्र हो गई है, वो कुछ करते नहीं। भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं, उनको भी जॉब के लिए कैसे कह दूं मैं? अरे कोई दिक्कत नहीं है माँ, देखो आज ही मेरी सैलरी आई है।
अरे नहीं नहीं बेटा, अब तो अपने ससुराल चली गई है, तेरे से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ, मुझे शर्म आएगी। कैसी बात करती हो माँ? मैं छोटी थी तो आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो क्या मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं आपके पैसों पर पढ़ लिख कर इतना कमाने लायक बन गई? अरे बेटा, पर तेरे ससुराल वाले कुछ बोलेंगे तो? माँ, आप ये सब बिल्कुल मत सोचिए। रोहित जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ना कभी भी कुछ भी करने से मना नहीं किया। बेटा, घर में बहुत सारे खर्चे हैं, राशन, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई, तू कितना करेगी बेटा? माँ, मैं अपनी आधी सैलरी आपको भेज रही हूँ, उससे आपका काम ना पक्का चल जाएगा। हर बार नेहा आरती की सैलरी वाले दिन उसको फोन करती और उससे उसकी सैलरी अपने पास मंगवा लेती। ये बात आरती के ससुराल वाले नोटिस कर रहे थे। रोहित, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हो, कोई बड़ी बात है क्या? बेटा देखो, हमें पैसों का ना कोई मोह नहीं है और ना ही आरती के पैसों से ना हमें कोई लेना देना है। पर बेटा, तुझे ऐसा नहीं लगता कि आरती के घर वाले उसे बेवकूफ बना के उससे पैसे लेते हैं? अरे माँ जाने दो ना, तुम्हें क्या लेना देना उससे? हाँ, वैसे भी आप लोगों के लिए मैं कमा रहा हूँ, वो अपने घर वालों को दे रही है, कमा रही है, तो देने दो ना। वैसे भी उसके माँ बाप है माँ, अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तो इतना फालतू का ना सोचना बंद कर दो। रोहित अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आरती का भाई रवि आरती के पैसों पर दिन रात ऐश करता, नई बाइक खरीदता और अपने दोस्तों के साथ घूमता। इसी दौरान आरती की ननद मुस्कान को ऐश करते हुए देख लेती है। माँ, आज मैंने जो देखा ना, उसको देखकर तो मेरी आंखें ही चौंक गई। ऐसा भी क्या हो गया बेटा? माँ, जितनी अच्छी भाभी है ना, उतना ही बुरा उनका भाई है। आज मैंने उसे अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करते हुए देखा, वो भी सड़क पर। अरे मुस्कान, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, ऐसे तो हमारी बदनामी हो जाएगी कि हमने कैसे घर में रिश्ता जोड़ लिया अपने भाई का। अरे भाभी का भाई तो रेपुटेशन खराब करने में लगा हुआ है। ठीक है मुस्कान, आज ना रोहित को आने दे, मैं उसको सारी बात बताऊंगी। शाम को जैसे ही रोहित घर लौटता है तो रेखा उसे आरती के भाई के बारे में सब कुछ बताती है। देख बेटा, हमें हमारी इज्जत की ना कोई परवाह नहीं है, पर बेटा आरती के साथ ना बहुत गलत हो रहा है। माँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बेटा, आरती ने ना अपने भाई को पैसे दे दे के ना इतना बिगाड़ दिया कि उसके भाई को ना अब उसकी बहन की रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। ठीक है माँ, आप कह रही हो तो आरती से मैं बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा सही समय देखकर बात करूंगा। रोहित अपने मन में ये ठान लेता है और आरती को किसी न किसी चीज के लिए समझाना ही होगा, वो सोच लेता है। दीदी, मुझे ना आगे थोड़ी सी पढ़ाई और करनी है, तो मुझे ना कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या आप मेरी फीस भर दोगी? अरे छोटी, ये कोई पूछने वाली बात है? तू मुझे बता कि कितने पैसे लगेंगे, तेरे अकाउंट में मैं भेज दूंगी, तू खुद ही कॉलेज की फीस भर देना, ठीक है ना? ओके दीदी। काजल अपनी बहन से झूठ बोलकर पैसे ले लेती है ताकि वो बाहर जाकर घूम सके। आरती अपने पति से बता देती है कि इस बार उसकी सैलरी उसकी बहन की पढ़ाई के लिए जाएगी। भाभी, मैंने सुना है आपकी बहन ने दिल्ली कॉलेज में एडमिशन करवाया है। हाँ दीदी, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उन्हें पैसे दिए थे, उसने उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। भाभी, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरा 2nd ईयर है उस कॉलेज में। अगर किसी चीज की जरूरत हो ना आपकी बहन को, तो उससे कहिए मुझसे आके बात कर ले। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं आज उसे कॉल करके समझा दूंगी कि वो आपसे एक बार आकर मिल ले। काजल, मेरी ननद भी ना दिल्ली कॉलेज में ही पढ़ती है, तू जो कोर्स कर रही है ना, उसी कोर्स में वो भी 2nd ईयर में है। तो मैं क्या करूँ दीदी, वो आपकी ननद है, आप जानो, मुझे क्या मतलब। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है? कभी तुझे कॉलेज में कोई काम पड़ सकता है ना, तो तेरा साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। अरे आप मुझे छोटी बच्ची समझती हो क्या, जो मैं हर किसी से मदद लेती रहूंगी? तेरा दिमाग तो ठीक है, एक तो अनजान कॉलेज में है, कभी रैगिंग का इश्यू हुआ, कोई परेशान करे, इससे अच्छा है ना कि तेरा कोई जानकार हो जो तुझे परेशान ना होने दे। अरे दीदी, आप साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, जैसे कि मैं बिना किसी की हेल्प पे कुछ कर ही नहीं सकती। अरे अरे, तुझे क्या हो गया है? काजल, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? एक छोटी सी बात को समझा रही हूँ मैं तुझे बस। अरे आपने मेरी फीस क्या भर दी? आपने तो बिल्कुल मुझे बेकार ही समझ लिया। एक बार मैं पैसे कमाने लग गई ना, तो आपके सारे पैसे मैं वापस कर दूंगी। अरे ठीक है बाबा छोटी, तू गुस्सा मत कर इतना, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, तू आराम से अपना काम कर। और दीदी, आप अपनी ननद को ना मना कर देना कि मेरी क्लास के आसपास भी ना भटके, क्योंकि मुझे ना ये सारी चीजें पसंद नहीं है, वरना मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। आरती की बातें उसकी ननद मुस्कान सुन लेती है। मुस्कान को आरती की बहन की बातें पसंद नहीं आती।
भाभी आप जितनी अच्छी हो ना, आपके घर वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वैसे मुझे तो लगता है आपकी बहन कॉलेज में पढ़ती ही नहीं है। दीदी, आप इस तरीके से क्यों बोल रही हैं? मुझे नहीं पता आपके घर वाले सच बोलते भी हैं आपसे या नहीं। भाभी आप बहुत सीधी हो, आपका फायदा उठाते रहते हैं हमेशा वो। रोहित, आज आपकी बहन ने जो भी बोला, मुझे उनकी बातें ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने आज तक कभी अपने घर वालों के लिए कोई शिकायत नहीं की, तो उनका हक कैसे बनता है कि वो मेरे घर वालों के लिए कुछ भी बोले। पर रोहित आरती को सारी बात बताता है और उसे समझाता है कि कैसे उसके घर वाले उसका मिसयूज कर रहे हैं। आरती ये सारी बातें समझ जाती है और सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। आरती के ससुराल वाले आपस में बात करके तय करते हैं कि आरती की सास उसे समझाएगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। बहू, तुम जितना कर रहे हो ना अपने माँ बाप के लिए और अपने भाई बहनों के लिए, आज के समय में ना इतना कोई भी नहीं करता। मम्मी जी, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, पर वो मेरे माँ बाप है, उनके लिए करना मेरा फर्ज बनता है। अरे बहू, हम भी जानते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करना ना बहुत अच्छी बात होती है, पर ऐसा नहीं कि मैं तुझे मना कर रही हूँ। पर बेटा, एक बार तू भी तो अपनी फैमिली को जांच कि वो तेरे लिए कितना कुछ कर सकते हैं। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहती हो। देखो बेटा, तुमने हमेशा से ही अपने सारे पैसे और प्यार अपने फैमिली पे लुटाया है, लेकिन तुम ये तो देखो कि तुम्हारी फैमिली तुमसे कितना प्यार करती है। तुम ये चीज तो सोचो। अब तुम अपनी बहन का ही सोच लो। तुम्हारी बहन ने तुम्हें धोखा दिया, और तो और तुम्हारी माँ सिर्फ पैसों की ही लालची है। तुम्हारे सारे सेव किए हुए पैसे उन्होंने ले लिए, और तुम्हारे घर वालों ने तो तुमसे कितनी सारी बातें छुपाई है। और एक बार तुम भी अपने परिवार वालों से ना झूठ बोल के देखो, जांच के देखो कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें सपोर्ट करते हैं कि नहीं। मुझे लगता है ना, आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक बार मुझे भी अपने घर वालों को आजमाना ही पड़ेगा। आरती प्लान बनाती है और अपने क्लाइंट को समझा देती है 1 से 1.5 महीने तक कोई काम नहीं करेगी। आरती रोहित से भी कुछ हेल्प लेती है। रोहित, क्या आप अखबार में ये खबर छपवा सकते हो कि मेरी बनाई हुई एक बिल्डिंग गिर गई? हाँ आरती, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये काम मैं बहुत आसानी से कर दूंगा। इस अखबार में ये भी छपवा देना कि आज से मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और मेरी डिग्री भी जब्त कर ली गई है। ठीक है। रोहित आरती के घर पर अखबार डलवा देता है। आरती के पड़ोसी भी उसको पढ़ते हैं और जैसे ही खबर पढ़कर आरती के घर वाले घर से बाहर निकलते हैं। अरे अरे, देखो देखो, आरती के घर वाले बाहर आ गए। कितनी ज्यादा बेकार लड़की है ये। तुम्हें पता है, इसके घर वालों ने ना किसी का घर गिरवा दिया। सोचो कितने लोगों का नुकसान हुआ है, और सारा माल खा गई ये। और देखो कितनी खुशी से आ रहे हैं, जैसे इनको शर्म लिहाजा खा ही गए ये। अरे देखो तो, खुशी खुशी ससुराल में बैठी हुई है ये लड़की। ये सब देखकर आरती के घर वाले वापस चले जाते हैं और आरती को फोन करके सारी बात बताते हैं। माँ, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते, इसीलिए मैं अपना सामान पैक करके घर वापस आ रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तो अयोध्या जा रहे हैं। आज ही हमारी ट्रेन है। यहाँ आकर क्या करेगी तू? माँ, तो क्या हो गया, आप लोग जाओ, मुझे घर की चाबी दे दो, मैं अकेले रह लूंगी। दीदी, आपका दिमाग ठीक है? घर में अकेले रहना सेफ होता है क्या? जो तुम यहाँ रहोगी, कल को कोई ऊंच नीच हो गई, तुम्हारे ससुराल वाले हम ही को बोलेंगे कि हमने ही कुछ कर दिया। अरे नहीं नहीं दीदी, आप वहीं रहो। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अपने ससुराल वालों को मनाओ ना आप। रोहित सब कुछ सुन रहा था। रोहित को अच्छे से बात पता थी कि आरती के घर वाले कोई अयोध्या वगैरह नहीं जा रहे। रोहित आरती को लेकर उसके घर के बाहर आता है। आरती देखकर चौंक जाती है कि उसके घर पर ताला नहीं लगा। आरती, तुम दोबारा माँ को फोन करो और पूछो क्या वो घर पर है। माँ, आप घर पे हो इस वक्त? बेटा, अब तो घर पे कोई भी नहीं है। हम लोग तो अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। माँ, फिर तो गेट पर ताला लगा होगा ना? हाँ बेटा, घर पे तो ताला ही लगा होगा। तो कोशिश कर अपने ससुराल वालों से बात करने की। और बाकी रही बात हमारी, तो हमसे थोड़ी दूरियां बना ले अभी, कहीं उन्हें ये ना लगे कि हम तेरा घर तोड़वा रहे हैं। सुनकर आरती कॉल को कट कर देती है और गेट खटखटा कर आती है। आरती की माँ गेट खोलती है और आरती को देखकर हैरान रह जाती है। मैंने ये सब जानबूझकर किया था ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे अपने मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बेटा, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। माँ, काजल ने मुझे धोखा दिया, उसके बारे में तो मुझे पता चल ही गया था, लेकिन आज ये भी पता चल गया कि खून के रिश्ते ही हमेशा अपने नहीं होते।
कभी कभी गैर होकर भी लोग खून के रिश्ते जैसा एहसास दिला देते हैं। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुम अपने बेटे से काम करने को कहो और उसके पैसों पर ऐश करो। मेरा इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है।